नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक और ईमानदार नेता नरेंद्र कुमार चावला महापौर सदन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और वार्ड नंबर 106 जनकपुरी विधानसभा के प्रतिष्ठित निगम पार्षद हैं। उनके नेतृत्व में वार्ड 106 में विकास और जनहित के कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए हैं। उर्मिला चावला, जो कि इसी वार्ड की निगम पार्षद हैं, अपने कार्यों और समर्पण से जनता के बीच विश्वास और सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। दोनों का संयुक्त प्रयास वार्डवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उनकी निष्ठा, पारदर्शिता और जनता के प्रति समर्पण ने जनकपुरी विधानसभा को उदाहरणीय मॉडल बनाया है। नागरिक समस्याओं को सुनना और उनका त्वरित समाधान करना उनकी प्राथमिकता है। इस प्रकार नरेंद्र कुमार चावला और उर्मिला चावला का योगदान वार्ड के समग्र विकास और जनता की भलाई के लिए प्रेरणादायक है। दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूं जनकपुरी विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार पूर्व निगम पार्षद, महापौर सदन नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। जो जमीन के ऊपर रह कर जनता के बीच में रह कर जनता के बीच में अपने काम को करना ही सबसे बड़ा अपना कर्तव्य समझते हैं। जनता के बीच में 24 घंटे सदैव तैयार रहते हैं। और ख़ासतौर से मैं बात करूंगा जनकपुरी विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 106 के अंदर एक मिसाल कायम है, जो लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं। और मैं अब खास बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हें अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र कुमार चावला जी। आइए जानते और बात करते हैं, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो आपने बोला कि जब लोग, जनता आपको विश्वास देती है, आप पर अपना समर्थन देती है, आपको अपना आशीर्वाद देती है, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप उनके लिए हमेशा तत्पर रहें, उनके लिए काम करें, समाज की सेवा करें। और समाज की सेवा प्रभु का काम समझ करके करें तो आपको आने वाले समय में और संतुष्टि होती है और आशीर्वाद भी भरपूर मिलता है। प्रभु का भी आशीर्वाद मिलता है और जनता का भी आशीर्वाद मिलता है। मैं इसी ध्येय से अपने जनकपुरी विधानसभा में काम करता हूँ। नरेंद्र चावला जी, सब मेरे लाखों हजारों करोड़ों दोस्त आपको देख रहे हैं। लगातार मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, ट्विटर पे देख रहा हूँ। लगातार अगर हम फेसबुक को खोलते हैं तो सबसे पहले आपकी पोस्ट आती है। आपकी वो पोस्ट आती है जो जमीन पे आप काम करते दिख रहे हैं, अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग दिख रही है, जायजा लेते हुए आप दिखते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जनकपुर विधानसभा के अंदर लगातार मैं देख रहा हूँ और बहुत सारे निगम पार्षद हैं, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन वो जमीन पे नहीं दिखते। क्षेत्र की निगम पार्षदा उर्मिला चावला जी मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी की सरकार है, जो कि विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और हमें जो लोगों ने पिछले कई सालों से सहा है, चाहे वो पानी, सीवर और सब इस चीज़ों की समस्याएं से जनता जूझती रही है, उन सब का निदान धीरे धीरे अब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके उन सब संस्थानों को ठीक करते हुए उनको एक मूलभूत जो चीज़ें हैं, चाहे वो पानी की है, सीवर की है, ये सब और सफाई की है, इन सब समस्याओं से निदान दिलाना है। और उसी में हम सब लोग अग्रसर हैं। नरेंद्र चावला जी, इस वक्त मैं आपसे सीधी बात करूंगा। लगातार मैं जनकपुर विधानसभा के अंदर वार्ड 106 के अंदर लगातार मैं सर्वे भी कर रहा हूं अपने एबीपी चैनल माध्यम से। तो लगातार जनता के दिल पे एक ही नाम है, उनके मुंह पे एक ही आवाज़ है, नरेंद्र चावला। क्या वजह है, क्या कारण? कुछ तो वजह होगी, कुछ कारण होगा। वाकई में आप जनता के बीच रह के जनता के दुख दर्द को, लोग बता रहे हैं, अपना दुख दर्द समझते हैं आप। जब कट्टर ईमानदारी से आप काम करते हैं और स्पेशली जब उनके साथ कोई कष्ट आए, कोई दुख आए, तो आप उनके साथ खड़े रहें। वो कहते हैं ना कि सुख में सिमरन सब करें, दुख में करे ना कोई। तो आपको दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, ऐसा करके है। तो आपको दुख में उनके साथ खड़े रहना है, उनके परिवार के सदस्य के तौर पर उनका भाई बेटा बन कर के काम करना है। जब आप ये करेंगे तो आप निश्चित ही आप अपने लोगों पर, उनके दिलों पर राज करेंगे। और उनके दिलों पर जब राज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि और प्रभु के द्वारा आशीर्वाद मिलता है। नरेंद्र चावला जी, विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही, मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी की, मैं बात करूंगा कांग्रेस की,
कह रही है जो विकास हो रहे हैं कुछ दिन तक ये विकास होंगे, 5 साल विकास नहीं हो, क्या ऐसा है? नहीं नहीं, विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है और वो चलती ही रहनी चाहिए। जो आम आदमी पार्टी के समय में विकास का एक गति रुक गई थी, जो उन्होंने अपने ही झमेलों में अपनी और चीज़ों को सीधा करने के लिए किया, शराबबंदी, शराब की नीति नहीं लाए और जिस प्रकार से उन्होंने शीश महल बनाया, ये सब चीज़ों में वो कामों में लग गए। लोगों को बताया कि हम कोई अस्पताल या हम कोई दवाखाना खोल रहे हैं, वो सब किया नहीं, लेकिन वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। स्कूलों के टॉयलेट के रूम्स को भी क्लासरूम्स बता करके लूटते रहे। ये सब को रोकने के लिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना विश्वास दिया है और उसको पूरा करना ही, जो संकल्प पत्र में हमारा संकल्प था उसको पूरा करना ही, और मोदी जी की नीतियों को और उनकी जो योजनाएं हैं उनको धरती तक लाना हम सब का फ़र्ज़ है और उसको हमारी सरकार और हम सब लोग कार्यकर्ता मिल करके पूरा कर रहे हैं। चलो जी, जिस तरीके से मैं लगातार देख पा रहा हूँ, दिल्ली की पहली एक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। दिल्ली की किसी विधानसभा के अंदर आप देखेंगे नजर उठा के तो वो हर जगह मौजूद होगी। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता? मैंने आज तक दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को आज तक चुनाव के बाद नहीं देखा कहीं। हाँ, वो तो कहीं जाते ही नहीं थे। दिल्ली के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के सभी निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन के कार्यकर्ता सब आपको सड़कों पे सफाई करते, पेड़ लगाते, सब लोगों के बीच उनकी समस्याओं का निदान करते आपको मिलेंगे। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी फिर से दिल्ली में आई है। इसीलिए ही बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसीलिए मिज़ोरम में, इसीलिए क्या नाम है, असम में और पौंडीचेरी में, इन सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो वो इसीलिए बनी है कि जो लोगों के बीच में काम करता है, जो लोगों के सुख दुख में काम आता है। इसीलिए जो बंगाल की धरती पे जहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती थी, उस पर फिर से भगवा लहराया है और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और निरंतर शुभेंदु अधिकारी जी की नेतृत्व में आप देखेंगे और मोदी जी के मार्गदर्शन में देखेंगे, ऐसे ही आसाम में हेमंत बिस्वा जी के उसमें नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में अभूतपूर्व काम होंगे और आप देखेंगे कि ये देश तरक्की करेगा। नेताजी, मैं आप बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब मैं खासतौर से बात करूँ, अमित शाह जी ने कहा था जो भी टीएमसी के नेता होंगे वो जेल के अंदर जाएंगे जिन्होंने घोटाला कर रखा। जो लोग घोटाला किए हैं, जो लोग पहुंच चुकी है, जो लोगों ने गड़बड़ की है, जो लोगों ने जनता के पैसे पे मौज की है, उन पर जो चीज़ें होंगी वो साधा जाएगा। जो सरकार है, जो नियम कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनेगी वो ज़रूर उसमें होगी और निश्चित ही अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। चलो जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अभी फिलहाल में आप 2027 करीब है, वो दिन दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, 27 में के अंदर नगर निगम का चुनाव होना दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत सरकार है, बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, दिल्ली विकसित की तरफ जा रही है, क्या आपको लगता है कि नगर निगम में आपकी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी? इसे सवाल। निश्चित तौर पर पिछली बार भी कुछ सीटों से हमारी सरकार निगम में रह गई थी, लेकिन अभी जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में निरंतर विकास की गति को बहुत ही तेज़ी दिए हुए हैं, तो आप देखेंगे दिल्ली नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और लोगों ने देखा भी है कि अगर कोई निगम को चला सकता है, कोई सरकार को इस तरह से चला सकता है, काम कर सकता है धरती पर, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निगम में बनेगी। निगम में मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का होगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। ठीक है, समय देने के लिए ये भी बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं जनकपुरी विधानसभा से, वार्ड नंबर 106 से हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार पूर्व निगम पार्षद डिप्टी चेयरमैन, जो किसी पर्चे के मोहताज ने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। साथ ही साथ मैं बात करूंगा, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।